2 तारीख 5वां महीना 2018 में घर में मैं अकेली थी, तो ज़बरदस्ती कमरे में ले गया, ज़्यादती की। फिर उसने धमकी दी, अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर 6 तारीख को मैं 10 बजे मौका पाकर घर चली गई, भाग के अपनी अम्मी के पास। अम्मी मेरी के सास के घर काम करती थी, तो उसकी सास ने कहा है कि मैं ना अपनी बच्ची के लिए लड़की चाहिए। तो अम्मी ने कहा कि मेरी बेटी है, वो भी स्कूल नहीं जाती, सिर्फ घर रहती है, पढ़ती है, कुरान मजीद पढ़ती है। तो उसने कहा मुझे दे दो, मैं अपनी बच्ची के लिए बच्ची लेनी है। पहले तो उन्होंने बयान लेते रहे हैं, तो देती रही हूँ, तो जब हुआ नहीं है कुछ, तो फिर आगे से वो कल आना परसों आना, बैठ के उधर मैं और मेरी अम्मी सारा दिन उधर बैठे रहते थे। अभी नहीं आएंगे, वो बाद में आएंगे, जिनसे भी मुलाकात होगी वो बाद में, ऐसे ही होता है। अब तब तक लेके अब तक यही सिलसिला है। ये एक परफेक्ट केस स्टडी या एग्जाम्पल है फेलियर ऑफ अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फॉर सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। ये एक 12 साल की बच्ची एज अ डोमेस्टिक वर्कर काम कर रही थी एक पुलिस एहलकार के घर, जिसने उसका रेप किया। जब ये अपनी माँ के पास भाग के गई है, इन्होंने पुलिस में जाके FIR कटवाई है, पर क्योंकि बिकॉज ये पुलिस ऑफिशियल था, तो इसने सारी इन्वेस्टिगेशन को अपने फेवर में सबवर्ट किया है। इसने FIR कटवाई है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ और अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर कराया है, जबकि वहाँ इसके खिलाफ मेडिकल एविडेंस भी मौजूद थी और उस लड़की की ऑक्यूलर एविडेंस भी मौजूद थी। जब ये इसको पुलिस ने इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया, तो ये लोग AGHS के पास आए हैं। AGHS ये केस थ्रू अ प्राइवेट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास लेकर गई है, वहां से इस सेशन कोर्ट किया है, चार्जेस फ्रेम हुए हैं और पुलिस एहलकार को बुलाया गया है। उसके बाद ये एब्सकॉन्ड कर गया 1 साल के लिए और गायब हो गया। आज 3 साल हो गए हैं ये केस चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक
एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है, पुलिस एहलकार है, ये सिस्टम को जानता है, तो ये सारे सिस्टम को सबवर्ट कर रहा है इन हिज ओन फेवर। और क्योंकि ये लोग वल्नरेबल हैं, गरीब हैं, तो ये टाइम बाय करके केस लिंगर ऑन करा के कोशिश कर रहा है कि या ये लूज इंटरेस्ट कर जाएंगे या ये इन्फ्लुएंस में आके डर के विड्रॉ कर जाएंगे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਥਾਮ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ। रेप का कन्विक्शन रेट जो है वो एस्टिमेट किया गया है 3%। इसकी काफ़ी वजूहात हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस गो अनरिपोर्टेड, और जो रिपोर्ट किए जाते हैं उनको एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ता है। और पूरा सिस्टम जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वर्क्स इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड। सबसे पहला स्टेप जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का है, पुलिस का है, वो एक सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल वायलेंस को पुलिस को फेस करना पड़ता है। वो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, अक्सर वहाँ पे कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं मौजूद होती है, और अगर मौजूद होती है वैसे भी एक माइंडसेट प्रिवेल करता है, एक थाना कल्चर है कि जितनी कंप्लेंट्स ऑफ रेप आती हैं एक माइंडसेट है कि वो फॉल्स एक्यूजेशंस होती हैं, वो कोई अपना पर्सनल वेंडेटा होता है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਵਾਈ ਰੱਖੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਧਰੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਡਾਡਾ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਧਰ को आ गया सुलह कर लो। 2 साल के लिए एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, एक अपने कोर्ट में इसको फेस करना इन लोगों को एक विक्टिम के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो रिजाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट्स हो जाती है। और पुलिस का जो एक रोल है इन आर एक्सपीरियंस, हमारे एजीएचएस के एक्सपीरियंस में हमेशा बहुत नेगेटिव रहा है। वो इन्फ्लुएंस करते हैं विक्टिम को कि वो कॉम्प्रोमाइज कर ले, एक राजीनामा करा दें। ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसमें कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं होती है। ये एक क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है। रिगार्डलेस के अगर विटनेस हॉस्टाइल भी हो जाए तो ये केस को चलना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लीगल जस्टिस सिस्टम है, जैसे ही विटनेस हॉस्टाइल होती है या रिजाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, वो केस को उधर ही ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि एक एक्विटल की एप्लीकेशन आ जाती है। मुझे तो उस टाइम भी नहीं देखना था क्या टाइम है, हम इतना पढ़े लिखे भी नहीं है, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दिल करता है ये अपने आप को मार डालूं, कभी किसी के, क्योंकि ऐसा होता है ना इंसान को मुंह दिखाने का लायक नहीं होता।